दोस्तों, यूँ तो मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी ने एक से एक सुपरहिट गीत गाए हैं और इन गीतों में ऐसे ऐसे सुपरहिट गीत हैं जिन्हें आप अभी भी याद करते हैं और हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, उषा खन्ना जी यानी संगीतकार उषा खन्ना जी ने रफ़ी साहब के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। रफ़ी साहब की मुलाकात मेरी बहुत होती थी जब रिकॉर्डिंग होती थी, और जब पहली बार मैंने उनसे मिली तो जब मैं गाना उनको सुना रही थी तो कहने लगे, अरे बहुत अच्छा गाना बनाया तुमने, मुझे बुलाया। मैं मतलब उनसे नर्वस हो रही थी, बहुत डर रही थी। उन्होंने बोला, नहीं इधर मेरे पास बैठो, क्योंकि इस समय तुम मास्टर हो, मैं तुम्हारा चेला हूँ। मैंने कहा नहीं रफ़ी साहब। बोले नहीं, क्योंकि तुमने जो गाना बनाया है, तुम मुझे अभी सिखाओगी वो मैं गाऊंगा, मैं अपने मन से नहीं गा सकता। क्योंकि वो रफ़ी साहब में यही तो एक सरलता थी कि बहुत सॉफ्ट बोलना और बहुत प्यार से बोलना और सबको प्यार से और इज्जत देते थे। गोरी चलो न हंस की चाल, पाना दुश्मन है, कुछ परवाह नहीं करता, पाना दुश्मन हो। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में हाथ, नए जज्बात में बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए, रे हाय यही जज्बात दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी के ये सुपरहिट गीत जो आपने सुने, दोस्तों इन सुपरहिट गीतों में एक गीत ऐसा था जिस गीत के संगीतकार उषा खन्ना जी थी। उषा खन्ना जी जब इस गीत की रिकॉर्डिंग कर रही थी, रफ़ी साहब और आशा भोसले जी को गवा रही थी, उस समय इस गीत में कहीं पर रफ़ी साहब ने थोड़ी सी चूक की। मतलब चूक कहने का मतलब ये कि उन्होंने कुछ ऐसा गाया जो उषा खन्ना ने जैसा सोचा था वैसा नहीं गाया। तो उषा खन्ना का रिएक्शन कुछ अलग था चेहरे का। तो रफ़ी साहब ने पूछा, उषा क्या हुआ, कुछ मैं गलत गा रहा हूँ? तो उषा खन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं साहब ठीक, आप ठीक गा रहे हैं। तभी आशा भोसले जी ने भी पूछा कि बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है गाने में तो बताओ। तो दोस्तों इस बात की कहानी उषा खन्ना जी ने अपनी ही जुबानी बताई है। आइए सुनते हैं उनकी बात की उन्होंने रफ़ी साहब और आशा भोसले जी से क्या कहा। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मगर एक बार मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी और रफ़ी साहब और आशा दीदी दोनों गा रहे थे एक साथ माइक पे, क्योंकि आजकल वो ये सिस्टम नहीं है कि सब कलाकार हमारे म्यूजिशियंस हम लोग सब साथ में। हाँ। जैसे 70-80 म्यूजिशियन होते थे हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए एक थिएटर में। आशा जी आती थी, रफ़ी साहब आते थे, उससे पहले हम लोग सब तैयार करके रखते थे। उस वक्त में अगर इतना बड़ा गाना हो रहा है और उसके अंदर जरा से भी मिस्टेक होती थी तो मतलब कट हुआ तो फिर पूरा, अगर आप सेकंड तरह में या एंड में खत्म ब्रेक होता है तो पूरा गाना गाना पड़ता था। और ना दीदी मना करती थी, ना रफ़ी साहब, ना कोई नहीं। एक बार मेरा गाना आशा दीदी गा रही थी तो गाना था हाँ, प्यार की कसम है न देखो ऐसे प्यार से, ओ तू मेरा सनम है कहूँगी मैं पुकार के। ये दीदी ने कहा। अब रफ़ी साहब के सेम था, हो प्यार की कसम है न देखो ऐसे प्यार से, हो तू मेरा सनम है। तो अब मैं उनको कुछ नहीं बोल पाई। हमारी रिकॉर्डिंग में ऐसे बड़ा शीशा था तो मैं ऐसे गाना सुन रही थी तो मैंने ऐसे थोड़ा मेरा एक्सप्रेशन गलत हो गया। तो रफ़ी साहब ने देख लिया, क्या हुआ उषा, क्यों गाना कट कर दिया? तो मैंने कहा मैंने नहीं रफ़ी साहब कट नहीं किया, मैं थोड़ा नहीं वो इतना सॉफ्ट बोलते थे, नहीं तुम ना कुछ गड़बड़ है। तो दीदी बोले, अरे उषा बोलना क्या नहीं ठीक है। मैं कहा नहीं बहुत अच्छा है। तो बोले नहीं कुछ, मेरे को फिर अंदर मतलब रिकॉर्ड्स के पास से बाहर बुलाया और कहने लगे, अच्छा बताओ ना तुमने ऐसे माथे पे क्यों किया? मैंने कहा नहीं रफ़ी साहब ऐसे। आशा जी बोले बोलना। मैंने कहा आपने गाया ना, हो प्यार की कसम है न देखो ऐसे प्यार से, हो तू मेरा सनम है। अब वो क्या था, रफ़ी साहब ने कहा हो तू मेरा सनम है, ठीक है, सिर्फ वो ब्रेक चाहिए था, ओ तू मेरा सनम है कहूँगा मैं पुकार के। तो बोले अरे इतना सा है। फिर रफ़ी साहब बोले, उषा तुम नहीं बताओगी तो मैं गाऊंगा कैसे? भाई तुमने ही गाना बनाया है, हम ठीक नहीं गा रहे तो हमें ठीक करो। मैंने कहा थैंक यू और मैं भाग गई बाहर।
प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से। तू मेरा सनम है, होंगी मैं पुकार के। उन्होंने रफी साहब से जो गीत गवाया और रफी साहब ने उसको उनके ही अंदाज में गाया जैसा वो उषा खन्ना चाहती थी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। ऐसी ही कुछ रोचक बातें, कुछ रोचक कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।